दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई देश किसी देश की ऑफिशियल सेना के ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगाए? नहीं ना दोस्तों। लेकिन ब्रिटेन अभी ये चीज करने जा रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन ने आईआरजीसी, जो कि ईरान की ऑफिशियल सेना है, साथ ही दोस्तों आईएमसीआर और रूस की खुफिया इंटेलिजेंस जीआरयू, इन तीनों के ऊपर दोस्तों आतंकवादी का ठप्पा लगाने की तैयारी ब्रिटेन ने कर ली है। और ये दोस्तों 13 जुलाई 2026 यानी कि कल ब्रिटेन के संसद में एक ड्राफ्ट पेश किया गया है। और इस ड्राफ्ट के अप्रूव होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन में जो सत्ता पक्ष है और विरोधी पक्ष है, ये दोनों इस ड्राफ्ट का समर्थन कर रहे हैं। और अगले हफ्ते तक ये ड्राफ्ट अप्रूव हो जाएगा, ये फिक्स्ड है। और बात करें ना दोस्तों कि आखिर ब्रिटेन ये सब कैसे कर रहा है, तो दोस्तों ब्रिटेन का एक एक्ट है, टेररिज्म एक्ट 2000। उसके तहत ब्रिटेन सिर्फ जो गैर सरकारी संगठन है उनके ऊपर है टेररिज्म का ठप्पा लगा सकता था, जैसे कि अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, हमास, इस तरह का संगठन के ऊपर। लेकिन ब्रिटेन को अगर किसी सरकारी सेना के ऊपर या ऑफिशियल किसी देश की ऑफिशियल सेना के ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगाना था, तो फिर उनके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं था दोस्तों, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था। तो ब्रिटेन ने 2026 के आसपास दोस्तों एक एक्ट पास किया, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट थ्रेट 2026 करके। अब इसी एक्ट के जरिए दोस्तों ब्रिटेन इन आईआरजीसी, आईएमसीआर और जीआरयू के ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगाने वाला है। अब बात करें ना दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आईआरजीसी जो है ईरान की ऑफिशियल सेना है, और आईएमसीआर, आईएमसीआर भी दोस्तों आईआरजीसी का ही एक दूसरा पार्ट मान सकते हो आप लोग। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, उसी तरह से आईआरजीसी का दूसरा पहलू जो है आईएमसीआर है। और जीआरयू जो है ये रूस की खुफिया इंटेलिजेंस है। तो अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि ब्रिटेन क्या करने जा रहा है। लेकिन अब इसका फायदा दोस्तों ब्रिटेन को है, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे हमले हो रहे थे जो एक तरह से आतंकवाद ही थे, जैसे यहूदियों के ऊपर हमला होना, ईरान इंटरनेशनल के रिपोर्टरों के ऊपर हमले होना। अब मार्च की ही बात कर लो दोस्तों, मार्च 2026 की, यहूदियों के 4 एम्बुलेंस के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। और इसकी जिम्मेदारी जिसने ली है वो है आईएमसीआर। और आईएमसीआर दोस्तों ब्रिटेन के हिसाब से आईआरजीसी चलाता है, और आईआरजीसी का ही एक दूसरा पहलू है। और जीआरयू, जीआरयू दोस्तों ब्रिटेन में, ब्रिटेन का कहना है कि जीआरयू जो है वो ब्रिटेन के लोगों को पकड़ता है जो गुंडे हैं या फिर जो पैसों के तंगी से गुजर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ता है। और फिर ब्रिटेन के कारखाने के ऊपर या सरकारी ऑफिस के ऊपर या ऐसी खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करता है जिसको ब्रिटेन को बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान हो सके। तो अब इसकी तैयारी दोस्तों ब्रिटेन ने कर ली है। तो दोस्तों अब इस एक्ट के तहत, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट थ्रेट 2026 के इस एक्ट के तहत ब्रिटेन अब उन लोगों को आसानी से पकड़ सकता है जो आतंकवादी हमलों में शामिल हो या फिर आतंकवादी हमले करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे कि दोस्तों अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये एक्ट पास हो जाता है, जो कि मुझे लगता ही होगा है, तो
जो MI5 है, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी और ब्रिटेन के पुलिस, इनको किसी पुख्ता प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन लोगों को पकड़ने के लिए जो शायद किसी ऐसे हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं जो उस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो और आतंकवादी जैसा घटना हो, या फिर ब्रिटेन की आ, जो खुफिया जानकारी है उसको लीक करने जैसा हो। इस तरह के घटनाओं में अगर कोई कोई भी ब्रिटिश का नागरिक या फिर बाहर का नागरिक हो, उसमें लिप्त हो, तो फिर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। और अगर ब्रिटिश कोर्ट की बात करें ना दोस्तों, तो ब्रिटिश का कोर्ट भी ये नहीं कह सकता है कि आप लोगों ने जो पकड़ा है उसका प्रूफ किया है। तो MI5 और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस ये बता सकती है कि ये देखो, हमने इस आदमी को इस बयान पर पकड़ा है कि ईरान से या फिर रूस से इनके बैंक के स्टेटमेंट देखो, ट्रांजैक्शन देखो, विदेशों से इनको फंड किया गया है। और हमें लगता है कि ये लोग कुछ ऐसा करने वाले थे जो ब्रिटेन के नागरिकों के लिए, ब्रिटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाले थे, और इसी बयान पर हमने इनको पकड़ा है। तो बस इतना भी काफ़ी रहेगा दोस्तों, और इस वजह से ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा और उन लोगों पर एक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अब इसका नुकसान भी है दोस्तों। अब आप शायद सोचोगे कि इसका क्या नुकसान हो सकते हैं, तो नुकसान यूं है दोस्तों। ईरान ने ये कहा है कि यार आप लोग जो बता रहे हो ब्रिटिश में एम्बुलेंस के ऊपर हमले हुए या फिर जो कुछ भी है, वो हमने नहीं किया है, और ना ही हमारी IRGC सेना ने किया है, ना ही हमारे किसी प्रॉक्सी संगठन ने ऐसा किया है। हम आखिर ऐसा क्यों करेंगे, ये ईरान का कहना है। और इसी वजह से दोस्तों रूस भी यही कह रहा है कि हमें इसका कोई मालूम नहीं है, हम और ना ही हम ऐसा कुछ करते हैं। तो अब इसका खामियाजा दोस्तों ब्रिटेन को भुगतना पड़ सकता है। अगर ये दोस्तों जो मामला है आगे बढ़ेगा, तो फिर ईरान में और जो रूस में ब्रिटिश के राजदूत है, उन ब्रिटिश राजदूतों को दोस्तों तेहरान और मॉस्को बोलेगा कि आपका बोरिया बिस्तरा समेटो और यहाँ से निकलो। और अगर ऐसा हुआ तो आप शायद सोचोगे दोस्तों कि यार अगर ईरान और रूस ब्रिटिश के राजदूतों को निकाल देगा तो क्या ही हो जाएगा। दोस्तों किसी देश के राजदूत को निकाला जाए ना, तो फिर उस देश के लिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्म और नुकसानदेह घटना होती है। उस देश की जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर जाती है, उस देश के जो दोस्तों सम्मान होता है वो गिर जाता है, और यहाँ तक कि दुनिया उस देश को ऐसी नज़र से देखती है, ऐसे एंगल से देखती है कि उस देश को दोस्तों बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब फेस करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ईरान और रूस यही करेंगे कि राजदूतों को वो तलब करेंगे और राजदूतों को बोरिया बिस्तर बांधकर निकलने को भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना दोस्तों, तो भी ये मामला ईरान और रूस UN में उठा सकते हैं। UN की महासभा बुलाने को ये लोग बोल सकते हैं, और अगर UN में महासभा बुलाई गई तो फिर ब्रिटेन से पूछा जाएगा कि आपने किस बयान के ऊपर, किस फैक्ट के ऊपर हमारी ऑफिशियल सेना को, हमारे खुफिया इंटेलिजेंस को आपने एक आतंकवादी का ठप्पा लगाया है। और ईरान और रूस दोस्तों ये ब्रिटेन को कह भी सकते हैं कि कल उठकर आप लोग तो आज हमारे ऊपर ये आतंकवाद का ठप्पा लगाया है, कल उठकर आप लोग किसी और देश के ऊपर लगा सकते हैं, तो फिर क्या। और ऐसा हुआ ना दोस्तों
तो फिर ब्रिटेन जो है यूएन में अकेला पड़ जाएगा। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत भी कह सकता है कि ब्रिटेन, ये जो तुम्हारा एक्ट है ये तुम्हारे घर के अंदर ही रहने दो। अगर आप इस तरह से किसी देश की ऑफिशियल सेना को ही आतंकवादी का ठप्पा लगाओगे, तो फिर जो इंटरनेशनल लॉ है उसका क्या होगा? क्योंकि किसी सॉवरेन कंट्री के लिए अपनी सेना होना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सॉवरेन कंट्री दोस्तों अपने सेना, जो सेना है वो देश की रक्षा करती है, देश की सुरक्षा करती है, अपने लोगों के लिए 24 घंटे समर्पित रहती है, अपने देश के लिए समर्पित रहती है। तो फिर भारत भी ये कह सकता है दोस्तों, और दुनिया के अलग अलग देश भी ये कह सकते हैं ब्रिटेन को कि आपका जो ये एक्ट है ना, आपके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने ये अगर ईरान के ऊपर लगाया है, रूस के ऊपर लगाया है, तो कल आप दूसरे देशों के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये सवाल दोस्तों उठाए जा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये होगा ही। अब इस कदम की वजह से दोस्तों ब्रिटेन, ईरान और रूस के रिलेशन बहुत ही खराब हो सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर ये जारी ही रहा तो फिर मॉस्को और तेहरान ब्रिटेन के नागरिकों के ऊपर ऐसे कोई ना कोई झूठे बहाने, झूठे दावे करके उनको फंसाएगा, उनको जेल में डालेगा, और इस तरह के सिचुएशन बनने को बहुत ही ज़्यादा आसार हमें दिख रहे हैं। तो अगर निष्कर्ष हम निकालें ना दोस्तों, तो एक तरफ हमें दिख रहा है कि ब्रिटेन जो है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट थ्रेट 2026 एक्ट के जरिए अपने देश को सुरक्षा देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद ब्रिटेन ने ये नहीं सोचा कि जो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में होगा वो किस तरह से होगा और क्या होगा। तो अगर मेरी माने ना दोस्तों, तो ऐसे एक्ट होना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी देश के ऑफिशियल सेना को ही आतंकवादी घोषित करे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर आपको भी लगता है कि ब्रिटेन ने ये एक्ट लाकर, ये ड्राफ्ट तैयार करके ईरान की आईआरजीसी ऑफिशियल सेना को आतंकवादी का ठप्पा लगाने की कोशिश की है, और रूस की खुफिया एजेंसी GRU इनको भी आतंकवादी का ठप्पा लगाने की कोशिश की, ये सही है? तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।